नमस्कार। आप सभी का एग्रो गुरु क्लासेस में स्वागत है। हम सबसे पहले आज एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, या हम कह सकते हैं कृषि का परिचय। कृषि का परिचय जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ये हमारा जेट, ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO, AO आदि एग्जाम के लिए हमारे लाभ होगा इनसे। तो इस कृषि के परिचय में हम सबसे पहले एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द की बात करें हम, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। एग्रीकल्चर शब्द है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। यानी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। हमारे दो शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है एगर और दूसरा शब्द है कल्चरा। तो यानी कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एगर और दूसरा है कल्चरा, इन शब्द से हुई है। एगर का मतलब होता है सोयल, या हम कह सकते हैं मृदा। तो यानी कि एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्द एगर और कल्चरा से हुई है। एगर का मतलब होता है सोयल यानी कि मृदा, और दूसरा शब्द है कल्चरा, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी कल्टीवेशन की अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होगा कर्षण क्रियाएं। तो यानी कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना। दो शब्द कौन कौन से थे? एगर और दूसरा शब्द कौन सा था? कल्चरा। एगर का अर्थ होता है सोयल यानी मृदा, और कल्चरा का अर्थ होता है यानी कि कल्टीवेशन या कर्षण क्रियाएं। तो यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम लिख सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम कह सकते हैं कि मृदा की जुताई करना क्या है? एग्रीकल्चर है। यही मतलब निकलता है, या हम कह सकते हैं मृदा से संबंधित जो कर्षण क्रियाएं हैं उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। अब अगर बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं। मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, अगर हम 12th लेवल की बात करें तो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर को तीन शाखाओं में बांटा गया है। तो एग्रीकल्चर को तीन भागों में बांटा गया है। तीन इसकी शाखाएं कौन कौन सी है? अगर बात करें तो एक इसकी शाखा है एग्रोनॉमी। यानी अगर 12th लेवल तक की बात करें, एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है। कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहले इसकी शाखा कौन सी है? एग्रोनॉमी। दूसरी इसकी शाखा है हॉर्टिकल्चर। दूसरी शाखा कौन सी है? हॉर्टिकल्चर। और तीसरी शाखा कौन सी है? एनिमल हस्बेंड्री। तो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की तीन शाखाएं हैं। अब अगर जो विद्यार्थी जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एग्रोनॉमी के जेट में टोटल जो एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आने हैं, जो 40% आएंगे, उनमें से एग्रोनॉमी के 15 क्वेश्चन आएंगे। यानी हम बात करें तो एग्रोनॉमी मुख्य रूप से हमारे लिए 60 नंबर की रहेगी। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। तो ये भी कितने नंबर की रहेगी? 60 नंबर की रहेगी। और अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री है वो हमारे इसमें यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये कितने नंबर की रहेगी? 40 नंबर की। तो एग्रीकल्चर है जो टोटल 160 नंबर की हमारे जेट के एग्जाम में आएगी, वो
अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी टोटल यानी कि 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन है उसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। अगर बात करें एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, ठीक है, हिंदी में बात करें तो एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। दूसरा हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसका होगा उद्यान विज्ञान, ठीक है। और तीसरा पशुपालन। तो ये यानी कि मुख्य रूप से यानी कि हमारी 3 शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, ठीक है। तो जेड के विद्यार्थी ध्यान दें कि एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान है वो 60 नंबर की है आपके लिए, हॉर्टिकल्चर है वो भी 60 नंबर की है, और एनिमल हस्बेंड्री है वो यानी कि 40 नंबर की है। तो हम एक एक करके तीनों सब्जेक्टों पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनका सामान्य परिचय बात करेंगे, सामान्य इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये शब्द कहाँ से आए हैं, कौन सी भाषा से एग्रोनॉमी शब्द लिया गया है, कौन सी भाषा से हॉर्टिकल्चर शब्द लिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री शब्द कहाँ से लिए गए, इन सामान्य शब्दों की हम चर्चा करेंगे। बाद में इनको विस्तार से प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक को हम क्या है क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर एग्रोनॉमी की बात करूं मैं, तो अगर हमें ध्यान रखना है, मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में कौन से शब्द का यूज हो, अगर किसी शब्द के लास्ट में कल्चर शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वो हमेशा कौन सी भाषा का होता है, वो हमेशा लगभग लैटिन भाषा का होता है। हम कह सकते हैं, एक ट्रिक के रूप में याद रखें, अगर किसी शब्द के लास्ट में कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया तो वो हमेशा कौन सी भाषा का होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में लोजी या नोमी शब्द का प्रयोग किया गया, क्या ध्यान रखना है, अगर किसी शब्द के अंत में लोजी या नोमी शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो कौन सी भाषा का होगा, वो शब्द क्या होगा, ग्रीक भाषा का होगा। तो अब हम कह सकते हैं, यानी कि अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी क्या है, अगर इस शब्द के लास्ट में क्या आया है, नोमी आया है, तो इस शब्द के लास्ट में नोमी आया तो हम कह सकते हैं एग्रोनॉमी है वो कौन सी भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का होगा। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। तो हम कह सकते हैं एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एक शब्द है एग्रो, ठीक है, एग्रोस भी लिखा होता है एग्रोस, और दूसरा शब्द है नॉन्स, ठीक है, एग्रोस और नॉन्स। एग्रोस का अर्थ क्या होता है, फील्ड, एग्रोस का अर्थ क्या होता है, फील्ड, और नॉन्स का अर्थ क्या होता है, टू मैनेज या मैनेजमेंट, यानी इसका मतलब हो गया हिंदी में बात करें खेत, और इसका मतलब तो हो गया प्रबंध या प्रबंधन, ठीक है। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एग्रोस और नॉर्म्स। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड या खेत, और नॉर्म्स का अर्थ होता है टू मैनेज या प्रबंध या प्रबंधन। हम सामान्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, जेड के अगर लेवल की बात करें तो हम सामान्य सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यानी कि 2 शब्द हमारे याद हो गए। पहला शब्द हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। याद रखना है, अगर किसी शब्द के अंत में क्या है, कल्चर शब्द आए तो हमेशा किस भाषा का होगा, लैटिन भाषा का। तो एग्रीकल्चर है कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है। दूसरा शब्द हमारा हमने पढ़ा एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के अंत में क्या आ रहा है, नोमी शब्द आ रहा है। तो हमने पढ़ा कि अगर किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में क्या है, नोमी या लोजी आए, नोमी या लोजी आए तो वो हमेशा किस भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का होता है। तो वो शब्द कौन सी भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का होता है। तो यानी कि एग्रोनॉमी शब्द हमारे ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक कौन सा शब्द है, एग्रोस, दूसरा कौन सा है, नॉर्म्स। और एग्रोस का अर्थ क्या होता है, फील्ड यानी खेत, और दूसरा नॉर्म्स का अर्थ होता है टू मैनेज यानी प्रबंध या प्रबंधन। तो यानी कि खेत का प्रबंध या प्रबंधन करना, ये क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी।
हम विस्तार से इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी वाक्य में किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्रोनॉमी की बात करें तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पीटर डिक्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। पीटर डिक्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहेंगे? पीटर डिक्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का जनक कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी। अब बात यह है कि इन्हें ही क्यों कहा जाता है, यानी कि एग्रोनॉमी का जनक है वो पीटर डिक्रेसेंजी को ही क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम था ओपस रूलियम कामोडरम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? ओपस रूलियम कामोडरम। तो यानी कि पीटर डिक्रेसेंजर की पुस्तक का नाम था ओपस रूलियम कामोडरम, और इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें यानी कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यानी कि एग्रीकल्चर की हमने पढ़ी 3 शाखाएं, 3 शाखाओं में पहली एग्रोनॉमी की हमने सामान्य बात कर ली कि एग्रोनॉमी क्या है, कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है और इसका जनक किसे कहा जाता है? पीटर डिक्रेसेंजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या था? ओपस रूलियम कामोडरम। ठीक है, इसलिए इन्हें सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके अलावा हमारी 2 शाखाएं और रह गई, एक है हॉर्टिकल्चर और एक है एनिमल हस्बेंड्री। इन पे हम चर्चाएं अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्रो गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम पूरे डिटेल से जेड के लिए, आईसीआर के लिए, बीएचयू के लिए, ठीक है, उसके अलावा जो आपका अभी पेपर होने वाला है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का है, ठीक है, इसके अलावा डीडीए की वैकेंसी भी आई हुई है। अगले वीडियो में डीडीए की वैकेंसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट पहले 30 अप्रैल थी और अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, अब इसकी डेट 15 मई है। डीडी में जो वैकेंसी आई है हॉर्टिकल्चर एसओ की, उसकी डेट अब क्या है? बढ़ा दी गई है। डीडीए एसओ की जो वैकेंसी है उसकी डेट 15, लास्ट डेट है वो क्या? 15 मई है। तो किसी अगर बीएससी है, जिन लोगों की एग्रीकल्चर से बीएससी है या हॉर्टिकल्चर से बीएससी है या फॉरेस्ट्री से बीएससी है, तो डीडीए के अंदर एसओ हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आई है तो वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें भी उनका क्या सिलेबस है? तो जेड के विद्यार्थी डीडीए के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटिव जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।